हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमित कश्यप जुड़ा हूँ आपसे जीएनजी के माध्यम से। एक बार फिर आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक, स्वस्थ और बढ़िया होंगे। आप लोगों की क्वेरी आई थी और उस क्वेरी के बेहाफ पर मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जिन जिन बच्चों के रजिस्ट्रेशन सीए फाउंडेशन के लिए जो जाना चाहते हैं या सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं इस साल या उससे अगले साल, तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कुछ फीस स्ट्रक्चर को लेकर के बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। आप एक बार देख लीजिएगा, अभी ताज़ा ताज़ा आपने एग्जाम दिया है तो आप कहाँ तक छूट बैठ रहे हैं उसमें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं अगर आपने 10th क्लास पास कर लिया है, या फिर फाइनल एलिजिबिलिटी आपकी है यू मस्ट हैव द पास और अपीयर्ड यानी कि अगर आप पास हो चुके हैं या फिर अभी आपने क्लास 12 के एग्जाम दिए हैं, जो आजकल आप दे भी रहे होंगे। तो एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट, कोई भी बोर्ड चलेगा आपका। ठीक है। स्टडी पीरियड आपका लगभग 4 मंथ्स का स्टडी पीरियड आपका कंप्लीट होना चाहिए। जैसे अगर आप सितंबर में लेते हैं रजिस्ट्रेशन और आपको सितंबर में एग्जाम देना है, तो आपके पास अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 मंथ्स अभी रहते हैं। तो आप अप्रैल अप्रैल तक भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। और आपको सितंबर अटेम्प्ट चाहिए तो आप 1 मई से पहले यानी 30 अप्रैल से पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। जिन बच्चों की प्लानिंग जनवरी 27 को लेकर के है, वो अपना एग्जाम एग्जाम 12th के बाद जो रिजल्ट आएगा, जब आप पास हो जाएंगे तो आप फाइनल रजिस्ट्रेशन तब भी ले सकते हैं। लेकिन ये मैं इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के लिए स्पेशली देना चाह रहा हूँ जो बच्चे सितंबर अटेम्प्ट में बैठना चाह रहे हैं, जिनकी तैयारी 12th में बहुत अच्छी रही है। तो कहीं ना कहीं उनका अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और स्टेट्स ठीक ठाक रहा है, तो वो सीए फाउंडेशन के 240 मार्क्स, 230 से लेकर 240 नंबर तक कवर कर सकते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि जो 160 मार्क्स का पेपर रह जाता है वो एडिशनल 4 महीने या 5 महीने की क्लासेस में वो अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ा करके तो सजेस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो वो बैठ सकते हैं उस एग्जाम में। ठीक है। बात आती है यहाँ पे एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपकी कोई एज लिमिट नहीं है। फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो इंडिया में फीस, रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 9,000 रुपये है। बाकी फीस किसी तरफ ध्यान न दें। जब एग्जाम फॉर्म आप सॉरी जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए और जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको 1500 रुपये एग्जाम फॉर्म देने पड़ेंगे जब आप एग्जाम देंगे। यानी कि अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन लिया तो कुछ नहीं जाएगा सिवाय 9,000 रुपये के। और ये 1,500 रुपये की एग्जामिनेशन फीस जाती है जब आपका अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन रहेगा। ठीक है। जैसे सितंबर के लिए जब आप जाओगे तो आपको अगस्त या उससे पहले या आसपास जो भी फॉर्म्स निकलेंगे तब आपको देने पड़ेंगे 1,500 एक्स्ट्रा। आईसीआई ऑफर करता है उन बच्चों के लिए भी, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, उनके लिए थोड़ा सा कंसेशन में रहता है। लगभग 2,250 रुपये तक की फीस यहाँ पर कम हो जाती है। और यहाँ इन्होंने स्पेसिफिकली ये भी बताया कि आप किन अटेम्प्ट्स में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि मई जून के लिए तो आप 1 जनवरी तक अटेम्प्ट में रजिस्टर कर सकते थे, लेकिन अब जनवरी में नहीं किया है तो आप सितंबर में भी दे सकते हैं, जिसके लिए आपको 1 मई से पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ कि 1 महीना आप कम से कम सेफ्टी साइड पे लेकर चलो। तैयारी अभी से चालू कर दो। ताज़ा एग्जाम दिए हैं अपने, अकाउंट्स आपके हाथ में होगा, इकोनॉमिक्स लगभग आपके हाथ में होगा, स्टैटिस्टिक्स लगभग आपके हाथ में होगा। तो रिवीजन में लेके जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसको आप आगे बढ़ाइएगा तो आपके सिलेबस भी कवर हो जाएंगे, पहले अटेम्प्ट भी दे देंगे और आपको एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा अच्छा। और आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप पास भी हो सकते हैं। एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कुछ इस तरीके से रहेगा। आपको आईसीआई के सेल्फ सर्विस पोर्टल पर जाना होगा, जिसका लिंक आपको ये दे रखा है। आप यहाँ पर जा करके, या एसएसपी पोर्टल भी आप डाल सकते हैं, आईसीआई लॉगिन भी आप डाल सकते हैं, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स मिल जाएंगी। अपलोड करने के लिए 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, फोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। ये सारी चीजें और एक सिग्नेचर आपका स्कैन कॉपी में अवेलेबल होना चाहिए तब आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक। बाकी इसमें जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। अगर मैं समराइजेशन फॉर्म में बताऊँ तो आपको, अगर आप 12th के एग्जाम दे रहे हैं तो भी आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और आप 12th के बाद वेट कर रहे हैं कि मैं 12th पास होकर के रजिस्ट्रेशन लूंगा, तो भी आप कर सकते हैं। बस फर्क इतना आएगा कि जो अभी सितंबर आने वाला है अब वो अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे आप। 3 महीने बाद, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने बाद जनवरी में, लगभग 3.5 महीने बाद जनवरी में आप अपना पहला अटेम्प्ट दे। तो जिन बच्चों की तैयारी ठीक ठाक रही है, 12th में अच्छे पेपर जा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के उन्होंने एग्जाम्स दिए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी सी और मेहनत करके जो अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, ये 5 महीने जो फ्री बैठेंगे आप घर पे, इन 5 महीने में सिलेबस दोबारा से पढ़ के तमीज से तरीके से होके आप सितंबर अटेम्प्ट में भी बैठ सकते हैं। और होपफुली आपका अगर पास हो गया तो आप अपनी ग्रेजुएशन एडमिशन से पहले या उसके सेशन फर्स्ट सेमेस्टर से पहले आप सीए स्टूडेंट में एनरोल होकर पास भी हो सकते हैं।
तैयारी आपकी है, प्रोसेस आपका है, सब आपके सामने है। मुझे लगा मेरी जिम्मेदारी है तो मैंने आपको बता दी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।